नमस्कार राकेश जी। नमस्कार मैं रोहित जी। मैं आपके साथ हूँ। राकेश जी, मैं आपके साथ हूँ। आप समझ गए? आप सोचेंगे यार उँगली तो दूसरी तरफ कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे साथ है, ये क्या चक्कर हुआ? अरे सर, देश की राजनीति में यही चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडी गठबंधन में हूँ, लेकिन टीएमसी बंगाल में अकेली चुनाव लड़ेगी। फिर तो यही वाली स्थिति हुई ना, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अकेले चुनाव। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार ने तो किस तरीके से धड़कनें बढ़ाई हुई हैं सबकी, वो मेरे ख्याल बीपी की गोली सबको लेनी पड़ रही होगी जो इस वक्त स्थिति चल रही है बिहार में। कभी वो गवर्नर से मिल लेते हैं, कभी वो अध्यक्ष चेंज कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। खैर, आज की बात करते हैं राकेश जी। ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस को ये कह दिया कि भाई हम एकला चलेंगे यहाँ पर। तो मुझे वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ गया जिसमें वो श्रीलंका के प्लेयर पिच पर पहुंचे भी नहीं और टाइम आउट हो गए। तो कांग्रेस का तो यही हाल हो गया। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने टाइम आउट करके आउट भी कर दिया इनको, अभी तो खेले ही नहीं। और उधर से फिर पंजाब से भी शाम तक स्टेटमेंट आ गई कि पंजाब में तो हम एकला चलो करेंगे। सर, फिर इंडी गठबंधन है कहाँ? भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप कर रहे हैं, भारत को जोड़ने निकले हैं। अरे पहले इंडी जोड़ो तो कर लो। पहले तो इंडी इंडी जोड़ो यात्रा होनी चाहिए। और ममता बनर्जी की टाइमिंग कितनी जबरदस्त रही राकेश जी, कि कल बंगाल में एंटर होनी है ये यात्रा और आज टाइम आउट करार दे दिया। तो फिर कल ही कह रहे थे राहुल गांधी की बहुत अच्छी समझ है हमारी ममता बनर्जी के साथ, उन्होंने दिखा दिया कि वाकई समझ बहुत अच्छी है। हम अकेला चलेंगे, अब कर लो क्या करना है। क्या कहिएगा? पसोपेश में कांग्रेस डबल झटके। देखिए, कांग्रेस कांग्रेस के सहयोगी गठबंधन, इंडी गठबंधन और इनके तमाम साझेदार, ये सब एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वो साजिशें रच रहे हैं, या एक दूसरे को मौका देख करके जो है वो बस लेग पुलिंग कर रहे हैं। यानी कि मौका मिलते ही टांग खिंचाई कर दो, मौका मिलते ही धक्के मार दो। तो ये सब जो है आपस में सहयोग तो कहीं दिख नहीं रहा, गठबंधन तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को धक्के मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को गिराने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को सीट शेयरिंग के नाम पे धोखे देने की आड़ में बैठे हुए हैं। तो गठबंधन तो अपने आप में, अगर इंडी गठबंधन की बात होती है तो यहाँ पे गठबंधन शब्द जो है वो झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि गठबंधन की जगह पे यहां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, एक दूसरे के खिलाफ धोखा, कहना कुछ और, करना कुछ और। एक नेता कुछ और कह रहा है, दूसरा नेता कुछ और कह रहा है। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, पंजाब में भगवंत मान कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप समझ रहे हो कि पंजाब में कांग्रेस का क्या काम है। अब ऐसे में तो मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कभी हाँ कभी ना, कभी हम साथ साथ हैं, कभी हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। तो ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि जो गठबंधन की जो एक संरचना है, गठबंधन की रूपरेखा है, उसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि ये गठबंधन है या फिर ये गठबंधन के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा है, जो कि इस गठबंधन के सहयोगी 28 दल एक दूसरे के साथ धोखा करने पे तुले हैं, या फिर देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, यानी कि कांग्रेस के साथ सीटों की साझेदारी से उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं नहीं, ममता तो गठबंधन, इंडी गठबंधन का चेहरा है और उनके बिना तो गठबंधन हो नहीं सकता। तो ये जो घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली आंसू के जरिए कांग्रेस जो है वो ममता के आगे दाने डाल रही है। ममता को ये सारा खेल पहले समझ में आता है, इसलिए दीदी ने पहले फैसला कर लिया, नहीं एकला चलो, क्योंकि दीदी सर, को मुझे पता बंगाल क्या की लग रहा है जमीनी हक। राकेश जी, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ। मुझे पता क्या लग रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने कैसे नक्षत्र में निकाली। पता नहीं किसी पंडित जी से पूछा था इन्होंने कि नहीं पूछा था। जिस दिन शुरू करनी थी पहली विकेट तो उसी दिन गिर गई महाराष्ट्र में।
मिलिंद देवड़ा चले गए, फिर वो तरह तरह की बातें कहने लगे, जयराम रमेश भी कुछ बोले। अभी बंगाल में एंटर नहीं किए तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि बाय बाय। और अभी पंजाब तो पहुंचे ही नहीं, पता नहीं उधर जाना भी है कि नहीं। उधर तो हुए हैं पहले पार्ट 1 में, लेकिन उधर से भी नाना आ गया। और मुझे लगता है, आप नोट कर लीजिए राकेश जी, हो सकता है आप बोलो कि तुम ज्योतिषी हो क्या, ये बंगाल में, बंगाल के बाद जब इनका बिहार का नंबर आएगा ना, आप देखना 1 विकेट और गिरेगी। अब मैं क्यों बताऊं कौन सी, खबरें हैं, मीडिया भरा पड़ा है पूरा, यूट्यूब गूगल पर 1 विकेट और गिरेगी। और आप हिसाब लगा लो, अगर ऐसी विकेटें गिरती रही तो यूपी में तो अखिलेश पहले ही कितना विधानसभा चुनाव में इनसे नाराज रहे, ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहा, और उन्होंने अब तो सीटें भी देनी शुरू कर दी हैं, आरएलडी को दे दी, अपने भी कैंडिडेट्स उनके रह रह के नाम आई जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि मैच शुरू हुए बिना, पिच पे आए बिना विकेट गवाती हुई पार्टी बनती जा रही है। ऐसा तो हुआ ही नहीं जी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कांग्रेस के सामने अभी दोहरी चुनौती है, और दोनों ही चुनौती ऐसी है जिससे पार पाना कांग्रेस के बुद्धि की बात नहीं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कांग्रेस जाए तो कहां जाए। कांग्रेस अगर गठबंधन छोड़ती है तो भी उसका नुकसान है। कांग्रेस अगर गठबंधन में बने रहती है तो भी उसका नुकसान है। गठबंधन में बने रहने का मतलब है कि गठबंधन नाम की चीज है ही नहीं, तो आप किस गठबंधन में बने हुए हो। दूसरी चीज कि अगर आप गठबंधन में बने हुए हो तो आपको गठबंधन में जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है। गठबंधन में कोई आपको पूछ नहीं रहा है। गठबंधन में कोई कार्यक्रम, कोई गतिविधि कुछ हो नहीं रहा है। गठबंधन अपने आप में जो है वो विघटन के कगार पर है, टूट-टूट कर बिखरता जा रहा है। तो ऐसे में गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन गठबंधन जो है वो छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा है, क्योंकि गठबंधन अगर आपने छोड़ा तो जो कुछ भी एक आध उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएँगी। यानी कि इंडी गठबंधन कुल मिलाकर के कांग्रेस के गले की हड्डी बनती जा रही है। क्योंकि इनके बाद बाकी 28 में से तो आपने देखा था, पिछली बार जो है वो 10 या 12 दल ही आए थे। आधे से ज़्यादा तो बैठक में आए ही नहीं थे, जबकि वो बैठक वर्चुअल थी। तो गठबंधन को लेकर के जो 28 दलों के जो इंडी गठबंधन का जो समूह है, उस समूह में ही जो है वो काफ़ी फूट है। लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। किसी को बैठक की परवाह नहीं, किसी को गठबंधन की परवाह नहीं, किसी को मीटिंग की परवाह नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, और करते-करते अब हम फ़रवरी की तरफ आ गए। यानी कि फरवरी महीने में जब चुनाव को लेकर के तैयारी अंतिम दौर में होगी, तो वहाँ फिर गठबंधन की चर्चा कौन करेगा? गठबंधन के लिए वक़्त किसके पास रहेगा? और कौन गठबंधन के लिए सीटों को लेकर के जो है, साझेदारी को लेकर के आपस में जो है, वो मारामारी करेंगे। तो ये चीज़ें अब आप ये मान के चलिए रोहित जी, कि मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था एक बार, जब हम इसी तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आप लिख कर के रख लीजिए कि आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन नाम की चीज चुनाव के समय, चुनाव के बाद की बात छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा। यानी कि चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के नाम पे न तो कोई उम्मीदवार होगा, न तो कोई पार्टी होगी। हर नहीं, पार्टी अभी गठबंधन, अपने-अपने राज्य में अपने-अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, और जी। हो भी यही रहा है। और हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जो है, जो कि इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, वो उसी राह पे जा रहे हैं। भगवंत मान ने एक तरीके से साफ कर दिया, ममता दीदी ने साफ कर दिया, अखिलेश जी इस दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। जेडीयू ने अपने तरीके से पहले ही अरुणाचल में उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ठीक है? तो हर जितने भी इसके मेजर जो भी घटक दल हैं, सब अपने-अपने तरीके से जो है, वो अपना रास्ता अख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऐसे में तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता, आप यकीन मानिए कि इन लोगों ने इंडी गठबंधन बना करके सेल्फ गोल कर लिया है। मतलब बहुत खुद का बड़ा, मैं तो कह नुकसान रहा हूँ फंस गए अप बहुत बुरे तरीके से। बहुत बुरे तरीके से, और जनता की नज़रों में सबसे बड़ी बात है कि जनता की नज़रों में बुरी तरीके से एक्सपोज़ हुए हैं। जनता अब ये समझ गई है कि ये लोग गठबंधन बना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ भोली-भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका अपना रखा है। इनका जो असली एजेंडा है, वो सत्ता, कुर्सी और वोट की राजनीति है। जनता के वादे, जनता के इरादे या जनता के काम से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि न तो मीडिया और न ही आम जनता इस इंडी गठबंधन को और इसके घटक दलों को गंभीरता से ले रही है। मैं वही कह रहा बिल्कुल हूँ ही नहीं राकेश ले जी रही। कि बिल्कुल नहीं ले रही है। आप ये बताइए, आपने सही कहा कि इंडी गठबंधन एग्जिस्ट कहाँ करता है, ये बताना चाहिए बड़े नेताओं को। क्योंकि बंगाल में अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इंडी गठबंधन में तो हूँ, लेकिन बंगाल में हम अकेले-अकेले लड़ेंगे, फिर काहे का गठबंधन? अगर केरला में वामपंथी ये कह दें
कि हम गठबंधन में तो हैं लेकिन केरला में अलग अलग लड़ेंगे। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम गठबंधन में तो हैं लेकिन पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन है कहाँ? गुजरात में कांग्रेस से गठबंधन है जहां पे 0 सीट मिली थी। राजस्थान में कांग्रेस से गठबंधन है जहां 1 सीट मिली थी। एक भी नहीं देखिए मिली, कितनी मिली थी देखिए मैं राजस्थान में? रोहित जी, मैं आपको बता दूं, जिस बंगाल को लेकर के आज सियासी माहौल बहुत गर्म है, उस बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, और गठबंधन के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। आप समझ रहे हैं? तो ये बंगाल के हालात थे। 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी लोकसभा में। तो बंगाल में ममता बनर्जी लाख इनकार करे, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी वहां पे मुख्य धारा में, अगर कहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है, वो बीजेपी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। नहीं और नकार जिस सकते। तरीके से बंगाल में हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में जो माहौल है वो बदल रहा है, लोगों को अब सकारात्मक राजनीति, विकास आधारित राजनीति और देश में एक सकारात्मक माहौल की स्थापना हो रही है। ऐसे में बंगाल की जनता एक बार फिर से सोचेगी कि इस बार, पिछली बार 18 था तो क्या इस बार 18 को बढ़ा करके हम 20, 22, 25 कर सकते हैं? तो ये बंगाल की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके सामने एक बड़ा ही कांग्रेस कहते हैं के कि राकेश जी, कांग्रेस के एक नहीं बहुत सारे सेल्फ गोल नजर आते हैं। पहला तो इंडी गठबंधन की संरचना करना, अब वो उन्होंने खुद की भी नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, वो तो नीतीश कुमार ने पहला कदम उठाया था। वो उन्होंने ये पूरा गोलबंदी की और वो खुद पता नहीं अब कब निकल जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि मुंह से वो भले कुछ भी कहते रहे, पर सब जानते हैं कि बिहार की स्थिति इस वक्त पल पल वाली स्थिति है। वहां पर ऐसी स्थिति है कि इस वक्त बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित वहां पर जज नहीं कर सकते, जैसे कि नीतीश कुमार ने किया। वहां के जो एक बड़े बड़बोले से शिक्षा मंत्री थे, अशिक्षा मंत्री थे कि शिक्षा मंत्री तो भगवान जाने, मैं तो अशिक्षा मंत्री मानता था उनको। उनको अब उठा के गन्ना मंत्री बना दिया है। सारे आरजेडी के उन्होंने कुछ मंत्री चेंजेस किए, उन्होंने आरजेडी वगैरह के किए हैं। कांग्रेस अपने कोटे से मंत्री मांग रही थी, वो भी नहीं उन्होंने दिए। चाहते तो दे सकते थे अगर कैबिनेट में फेरबदल कर ही रहे थे। तो एक तरीके से एक तो इंडी गठबंधन बनना ये सेल्फ गोल, और दूसरा जो राम विरोध होना, रामलला के कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बता के ना जाना, वो भी किसी सेल्फ गोल से कम नहीं है कांग्रेस का। और उसी दिन आप आसाम में कह रहे हो कि हम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो भैया न्योता तो आपको गया हुआ था सोनिया गांधी और खड़गे को, क्यों नहीं गए? अगर मंदिर में दर्शन करने तो अयोध्या से ऊपर क्या था फिर? वहां तो आप गए नहीं, वहां आपका भगवान से विरोध है। असम में आप कह रहे हो कि हम मंदिर में दर्शन करेंगे, उस दिन आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो कुल मिला के एक नहीं बहुत सारे सेल्फ गोल हो चुके हैं। मैंने आपको पहले, आपको भी याद होगा कि आज से 3 महीने पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, जब इलेक्शन नहीं हुए थे इन 5 राज्यों के। तब कांग्रेस की एक जो एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने हैदराबाद में जब मीटिंग हुई थी, कहा था कि आप बस हमें ये चुनाव जीतने दीजिए 5 राज्यों वाले, फिर हम धड़ल्ले से आएंगे और सीटें मांगेंगे। मैंने तब भी कहा था कि इनके सिपा सलाह कौन है, चेक कर लेने चाहिए इनको, कौन इनके एडवाइजर्स हैं। क्योंकि वो एडवाइजर तब कहा था, तब ना तो वोट पड़ी थी ना रिजल्ट आया था, ना हमें पता था क्या होने वाला है। लेकिन ये समझ आ गया था कि जो भी कांग्रेस को एडवाइस दे रहा है इस वक्त, वो कांग्रेस का अति मित्र है। और देख लीजिए क्या हुआ। और राम मंदिर पे भी एडवाइस उनको गई होगी, देख लीजिए क्या किया। तो इस वक्त अगर आप देश के माहौल को देखें तो एनडीए, या फिर मैं कहूंगा सिर्फ सेपरेटेड बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं है इस वक्त पूरे देश में। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, कन्याकुमारी तक, जहां प्रधानमंत्री अभी सब जगह दक्षिण के मंदिरों में जाके आए हैं, पूरा भारत एकजुट एक सुरमय तरीके से राममय है। और आप उसी राम के विरोध में आएंगे और फिर कहेंगे हम तो भाई बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो इनको शायद, मुझे यही नहीं समझ आता कि ये मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध हो जाता है, कब राम का विरोध हो जाता है, कब धर्म का विरोध हो जाता है। कहने को हम सिर्फ मोदी विरोध में है। अगर आप मोदी विरोध में इतना ही इकट्ठे हुए ही थे, तो फिर इकट्ठे तो आप तब भी नहीं दिख रहे, तब भी आप एक दूसरे की तरफ पीठ खड़े करें। तो कहीं ना कहीं ये 2024 के जो चुनाव हैं, उसकी जो तस्वीर अभी बन के उभरी है, उसमें बीजेपी मीलों 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 आगे दिखाई दे रही है। और आप छोड़िए
ये सीट शेयरिंग करते करते मेरे तो कान पक गए, मैं ईयर ड्रॉप्स डाल के सोता हूँ अब रात को। और ये नहीं पता देखिए लगा कि सीट शेयरिंग होगी कब राकेश जी। 6 महीने से सुनते आ रहे हैं, जनवरी खत्म होने वाला है, 24 जनवरी जब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी 4 दिन में फरवरी शुरू हो जाएगा। वो महीने 28-29 दिन का होता है, वो तो चुटकियों में निकलेगा। हो सकता है मार्च अप्रैल में वोट डलने शुरू हो जाए। क्या वोटों के बाद सीट शेयरिंग करेंगे आप? तो कांग्रेस ने खुद तो उलझे हुए है, सबको उलझा के रखा हुआ है। इसीलिए बाकी जो गठबंधन के दल हैं उनका पेशेंस खत्म हो गया। वो कहते हैं तो खुद कुछ करना नहीं है, सीट शेयरिंग बोलते बोलते पता लगा अगले दिन वोटिंग है और हमें खुद ही नहीं पता कैंडिडेट किसको खड़ा करना है। तो ये क्या कहूं, ऐसी जलेबी बनाई है ना, जो खाए बन रही है ना निकाले बन रही है, वो तो फंस गया। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि हर आने वाले दिन के साथ इंडी गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, वो एक-एक करके इंडी गठबंधन की जो कहते हैं ना, ताबूत में एक और कील, ताबूत में एक और कील। और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने जो है संयोजक पर ठुकरा के की थी और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो इंडी गठबंधन के ताबूत में हर दिन एक नया कील जो है वो ठोका जाता है और इसकी जो है वो बुनियाद तो ख़ैर कभी रही नहीं, तो बुनियाद में राकेश जी दम मई कहाँ में से तो होगा नई, लेकिन राकेश जी मई में तो नई सरकार का गठन होना होता है, मुझे याद बिल्कुल है। और आप मैं ये बता रहा बताइए हूँ कि पूरा मार्च अप्रैल इतना बड़ा देश है, 2 महीनों में तो वोट पड़ेंगे ना, मार्च अप्रैल मैं में, तो मैं बचा आपको क्या? बता रहा हूँ, दिल्ली में 17 या 19 अप्रैल को वोट की तारीख का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें जो है सो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। तो पूरा अप्रैल जो है, पूरा अप्रैल का महीना जो है वो चुनाव का महीना है और अप्रैल से पहले जो मार्च है वो चुनाव प्रचार का महीना है और इनके पास अब बचता है मुश्किल से गिनती के दिन, वो है फ़रवरी के। और इंडी गठबंधन की राह में, गठबंधन के रास्ते पे एक कदम भी नहीं चली है। यानी कि जिस दिन मतलब पहले दिन जहाँ खड़ी थी, आज उससे एक कदम और पीछे हो गई सर है। हम तो बहुत पहले छोटे दिन से पहले जर्नलिस्ट दिन हैं। ये था रोहित जी, पहले दिन ये था कि सब साथ आने की बात कर रहे थे। आज हालात ये है कि सब एक-दूसरे से जुदा और खफ़ा होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक घटनाक्रम है कि हम आए थे मिलने के लिए, लेकिन जब मिलने की बारी आई, तो हम एक-दूसरे को मुँह दिखा कर के निकल लिए। सर तो मैं वही ऐसे तो में कह तो रहा कुछ हूँ, बात इनकी नहीं होती समझ। है। आप ये बताइए ना सर, हम और आप तो बहुत छोटे छोटे पत्रकार हैं, कीड़ी से भी छोटे, शायद कहीं दिखाई भी ना दे, देश में बड़े प्रभुत्व वाले पत्रकार बैठे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं भाई साहब, आपने 28 सवारियां तो बिठा ली बस में, एक ड्राइवर तो तय कर लो जो बस चलाएगा, वो ही नहीं तय हुआ। हम पहले दिन से कह रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप रूट ही तय कर लो इस बस का किधर से जाएगी, आप नीति तय कर लो, नीति तय कर लो, नेता तय कर लो, कुछ तो तय करो। लेकिन होता क्या था, बस में सब एक दूसरे की तरफ बैठ के बस मीटिंग कर रहे थे, चलाएंगे बस, हम इतनी तेज दौड़ाएंगे बस ये इंडी गठबंधन वाली, कि बीजेपी तो यूं यूं पता भी नहीं लगेगा कहीं नहीं। और रोज यही बातें होती थी, लेकिन उस ड्राइवर सीट पे कोई था ही नहीं। अब कुल मिला के जब रेस खत्म होने को आई और बीजेपी की गाड़ी तो बहुत आगे चली गई है, तब इनको याद आ रहा है भैया ड्राइवर नहीं है, किसको बनाए पायलट। अच्छा ऐसे करते हैं, खड़गे साहब को चेयरपर्सन बना दो, इनको कन्वीनर बना दो, और फिर पंगा, ड्राइवर सीट एक, फिर आपने 2 बंदे अनाउंस कर दिए पायलट के लिए। तो भी नीतीश कुमार जी का खिजना तो बनता ही था। इसलिए उन्होंने कहा भाई साहब आप बना लो जिसको बनाना है, हम ठीक है, ऐसे ठीक है। तो नहीं, कुल नहीं, मिला के नीतीश जी ने डे क्या वन किया से ही कोई। नीतीश जी ने क्या किया, जैसे ही इन्होंने खड़गे के नाम का अनाउंस किया, घोषणा की, नीतीश कुमार ने क्या किया कि आहिस्ते से वो बस से उतरे और उन्होंने बस के ईंधन की टंकी में कील ठोक दी। अब बना लो जब गाड़ी में ईंधन ही नहीं है, आप पायलट बिठा दो, सुपर पायलट बिठा दो, गाड़ी तो चलनी नहीं है। तो ये जो 28 लोग हैं, वो उसी गाड़ी ये में बैठे हुए थे। अब एक-एक करके सब उस बस से उतरते हुए जा रहे हैं उतरेंगे, क्योंकि अब एक ना एक तो करके पायलट है, उतरते ना हैं। गाड़ी में ईंधन है। गाड़ी जाएगी तो कहाँ जाएगी? वो कहते हैं ना कि एक दिशा, एक दशा, कुछ भी नहीं है। गाड़ी जहाँ है, इंडी गठबंधन और जहाँ इस थी, उससे 2 कदम पीछे ही जाएगी, आगे का सवाल नहीं है। सर इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी है, बिल्कुल, सीटों के बिल्कुल। लिहाज से। तो अगर उन्होंने पीछे अपना हाथ खींच लिया, आम आदमी पार्टी के भी अच्छे खासे राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी बड़ी पार्टियों में से आती है, वो अगर हाथ पीछे पंजाब में खींच लें, जैसे कि अभी सीएम का बयान आया, और जेडीयू अगर गवर्नर से मिल आए हैं,
अब बजट को लेकर मिले हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो कभी सीएम नहीं देखे कोई बजट को लेकर गवर्नर से मिलते, कि उन्होंने क्या करना है, आपने तो परमिशन ही लेनी है, उन्होंने कौन सा कोई बजट पे सलाह देनी है आपको कि ये डाल दो, ये हटा दो, ये लगा दो, ये रख लो, वो कौन सा इकोनॉमिस्ट है। तो गवर्नर का तो रोल इतना ही होता है कि ठीक है डेट डिसाइड करनी है, इतनी तारीख को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पे 50 मिनट बैठक हो गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप 24 हो गए ना आज सर, आप देखिए जैसे जैसे मुझे लगता है जनवरी का एंड होगा, कई चीजों का एंड होता नजर आएगा, और उसी तौर देखिए पर रोहित जी इसको 24 मत गिनिए, आज तो इसको निकल आप गया आज का दिन। 27 गिनिए, इसको आप 27 गिनिए, क्योंकि 24 तो खत्म है, कल एक 25 का दिन बचता है। तो कल एक दिन में चमत्कार नहीं होता, जादू की छड़ी नहीं घूमती। 26 वैसे ही जो है सो रिपब्लिक डे है। तो अब जो अगली कोई भी राजनीतिक गतिविधि होगी या कोई भी राजनीतिक उठापटक होगी, तो वो 27 और 27 के बाद ही होगी। 27 के बाद दिन कितने बचते हैं? गिनती के 4। आप समझ रहे हैं? महीना खत्म। हाँ, तो महीना खत्म, तो देखिए जनवरी में तो जिस तरह से बड़े कांग्रेसी नेताओं और इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी के बिना तो इंडी अलायंस की कामना ही मतलब कर ही नहीं सकते हम, कि हो भी सकता है इंडी अलायंस। तो क्या लगता है कि ये मिलके मना लेंगे? क्या कांग्रेस 2 सीट पे राजी हो जाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने यही कहा है कि प्रस्ताव भिजवाया था, इन्होंने ठुकरा दिया, अब हम लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि वो देखिए मजबूरी 2 सीटें लड़नी पड़ेंगी अब कांग्रेस को, अगर रखना है देखिए ममता मैं बनर्जी? मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी के पीछे ये लोग क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद अगर कोई एक राजनीतिक दल है जिसका असर अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी है, तो वो ममता बनर्जी है। पूर्वोत्तर में कुछ राज्यों में ममता बनर्जी का अपना जनाधार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी, यहाँ तक कि गुजरात में भी उसके कुछ सदस्य हैं, उसके अपने वोट परसेंटेज हैं। तो इसलिए इंडी गठबंधन में ये जो 3 पार्टियां हैं, इनके कुछ अलग मायने हैं। बाद बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, अखिलेश है उत्तर प्रदेश में है, या डीएमके है, या फिर जो भी दक्षिण की पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्यों में है, और उनका अपना एक वोट बैंक है, जनाधार है, वो राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर ही वो सब केंद्रित है। तो इसलिए ये 3 दल इंडी गठबंधन के लिए काफी मायने रखते हैं। एक कांग्रेस, दूसरा ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी, और तीसरा आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में जब यही तीनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के सामने सिवाय इन तीनों को मनाने या इनको उचकारने या किसी तरह से साथ लाने की कोशिश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके बावजूद भी एक बार फिर से दोहराता हूं कि कभी भी इंडी गठबंधन अब एक नहीं हो सकता। ममता अपने रास्ते जाएगी। भगवंत मान ने बोल ही दिया कि यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो आप समझ लो कि भगवंत मान अपने रास्ते जाएंगे, कांग्रेस अपने रास्ते जाएगी, और इंडी गठबंधन के जो बाकी दल हैं, वो पहले ही, वो एकदम से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मानसिक तौर पर ये मान चुके हैं कि उन्हें चुनाव अपने तरीके से अकेले लड़ना है, अपने राज्य में लड़ना है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो कोई और दल हो, कोई और पार्टी हो, सब अपने-अपने तरीके से अच्छा, चुनाव लड़ने 6 के लिए महीने मानसिक तौर से पे इंडी तैयार हो चुके हैं। गठबंधन बना है, कम से कम 6 महीने से आप एक कन्वीनर तय करते, आप 4-5 जॉइंट रैलियां कर लेते, आप कुछ स्टेट्स की सीट शेयरिंग कवर कर लेते। एक सिंगल पॉइंट सिवाय मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग मीटिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मिला क्या? अगली तारीख। अब तो वो भी नहीं मिली, अब तो वर्चुअल बैठक हुई, उसके बाद ये भी नहीं पता अगली मीटिंग अब कब है। एक रैली मध्य प्रदेश में होनी थी, वो कमलनाथ साहब ने कह दिया था कि नहीं ये तो कैंसिल है, यहाँ पे नहीं होगी। देखिए, तो मैं कुल तो मिला आपको के बता दिया कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व जो है, वो समाप्ति की ओर है। इंडी गठबंधन कुछ दिनों के बाद ये चर्चा भी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद हम और आप इतिहास का हवाला देंगे कि एक इंडी गठबंधन था, जो बनने से पहले ही, जो स्वरूप और आकार लेने से पहले ही जो है, वो निराकार हो गया। ठीक है? चलिए ये देखना पड़ेगा अब, क्योंकि अभी भगवंत मान साहब ने कुछ दिन पहले एक बड़ी छोटी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा सबसे छोटी कहानी है, एक थी कांग्रेस, और उसको लेके भी बड़ा बवाल हुआ था। अब आपने एक नई कहानी सुना दी, एक था इंडी अलायंस। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये गठबंधन प्रफुल्लित होता है और बढ़ता है, कम होता है, क्या शेप लेता है। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कह रहा हूं यहाँ बैठकर, कोई भी दल फरवरी में कांग्रेस की वेट नहीं करेगा, उनकी दया पे नहीं बैठेगा कि कब सीट शेयरिंग हो, क्योंकि सबको पता है यही एक महीना तो लड़ने के लिए है। मार्च अप्रैल में तो वोटिंग शुरू हो जाएगी,
हो सकता है मार्च एंड में शुरू हो जाए, क्योंकि बड़ा देश है, अलग अलग फेस में वोटिंग होनी है, तो हो सकता है कि मार्च एंड से शुरू हो जाए, वो तो तारीखों पे निर्भर है, पर मान के चलना चाहिए। तो जब यही सब हो जाएगा तो आप कैंडिडेट को लड़ने का समय कब देंगे? और आप गारंटी ले लीजिए, ये जनवरी एंड से पहले पहले आपको बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट ऑफिशियल अनाउंस दिख जाएंगे। बीजेपी की लिस्टें तैयार है और आपको ऑफिशियली अनाउंस दिख जाएंगे कैंडिडेट की, भैया ये हमने अनाउंस कर दिए, पहले 100-150 जो करने हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए वो स्ट्रेटेजी फिट बैठी है मध्य प्रदेश में, सबसे कमजोर सीटों पे सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस करके उन्होंने क्या चमत्कार किया है वहां पे आप देख लीजिए। और बीजेपी रेडी है इस चीज के लिए, अपने कैंडिडेट्स उन्होंने फाइनल कर लिए, यहाँ तो सीट ही नहीं पता किसने लड़नी है। तो कुल मिला के आपका आकलन बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और हर सुबह चढ़ती है एक नई विकेट गिरती है। अब देखते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा कि कल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी तो कितना न्याय होता है उनके साथ वहां पे, क्योंकि सबसे बड़ा दल जो उनके साथ है वहां पे, उन्होंने ही कह दिया कि हमसे कौन सा डिस्कशन की थी इन्होंने, यात्रा कब निकालनी है, यहाँ आएंगे, क्या है क्या नहीं करना है। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना अब कि जहां जहां उनकी यात्रा जा रही है उससे पहले विकेट गिर रहे हैं, तो उसका क्या आप कांग्रेस के पास हल है। देखते हैं, इंतजार रहेगा राकेश जी, और फिर मिलेंगे एक बार कल जब हमारे पास अपडेट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और जितने लोग देख रहे हैं भारत न्यूज, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।